रास्ता जन्नत का रास्ता है, अहले बैत की मोहब्बत का रास्ता जन्नत का रास्ता है, सहाबा का रास्ता मोहब्बत का रास्ता जन्नत का रास्ता है, रमजान के रोजों का रास्ता जन्नत का रास्ता है, सच बोलना जन्नत का रास्ता है, निगाहों की हिफाजत करना जन्नत का रास्ता है। मेरे इमाम कहते हैं तेरे गुलामों का नक्शे कदम है खुदा वो क्या कह सके जो ये सुराग लेके चले, लहर में इश्क रुखे शहदाग लेके चले। मददे क़िबले दी मददे काबे इमाम मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने आईनी राए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात पुष्टी बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। इंतहाई एहतराम और अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा हम गरीबों के गमगुसार हम फकीरों की सरवत शहरयारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत शबे असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल खत्मुर रुसुल खुसरवे खूबा सय्याह इलामका वजहे कुन फका दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिमे मा काना व मा यकून आबो गिले अंबिया जानो दिले अस्फिया मतले हर सआदत मक़ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात हुजूर मदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से पढ़ाऊं सब मिलकर बुलंद आवाज से मेरे साथ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है, ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है, नहीं वो मीठी निगाह वाला खुदा की रहमत है जलवा फरमा, गज़ब से उनके खुदा बचाए जलाले बारी एताब में है, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर न कोई हामी न कोई आवर, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है, खुदाए क़हार है गज़ब पर खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर शफीए महशर तुम्हारा बंदा अजाब में है, वो गुल है लबहाए नाजुक उनके हजार चढ़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल ये देख गुलशन गुलाब में है, करीम अपने करम का सदका लई में बेकद्र को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना रजा भी कोई हिसाब में है। आज की ये महफिल अकायद और अमाल की इस्लाह के लिए इनेकात पजीर है। मुझसे पेशतर हमारे अजीज हजरत मौलाना मोहम्मद सादिक रिजवी साहब से आपने उनका खिताब समाअत किया और थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर हूँ। आप सबसे मेरी गुजारिश है, अगर आप वाकई कुछ सुनना चाहते हैं थोड़ी देर, तो अपने मोबाइलों को अपने हाथों से अपनी जेब में रख लें, बड़ी नवाजिश होगी। उसकी वजह यह है कि बयान रिकॉर्ड हो रहा है, अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए तो इतने सारे कैमरे यहाँ पहले से मौजूद हैं, और ये जो स्टेज है ये उलमाए किराम के लिए होता है आमतौर पर, या तो स्टेज पे सादात किराम या तो उलमाए किराम होना चाहिए, मगर होता ये है कि बच्चे बैठ जाते हैं आगे और उलमा को पीछे ढकेलते हैं।
ये उलमाए किराम की बेहुरमती है। तो इन बच्चों से मेरी गुजारिश है, ये सब बच्चे उठ के पीछे जाएं और उलमा को आगे बैठने दें। बेटा सब उठ के पीछे जाओ बच्चे, और अवाम में से जो आ गए हैं वो भी जाएं। उठो बेटा, सब पीछे जाओ। बच्चों को भी सब बच्चों को पीछे करो और उलमा को। और सिर्फ आज के दिन ही नहीं, जब भी जलसा, आप कोई शोर ना करें, शोर ना करें। हाँ, आप जब भी जलसा करें तो स्टेज उलमा और सादात के लिए मखसूस रखें। उस पे ना तलबा को बैठने दे, ना बच्चों को बैठने दे, क्योंकि इसमें उलमाए किराम की बेहुरमती होती है कि जिसके लिए मिंबर सजा है उसको बैठने के लिए जगह ही नहीं, और जो मिंबर के अहल नहीं है तो उनको लोग बिठा देते हैं। ये अच्छी चीज नहीं है। अब थोड़ी देर आप मेरी गुफ्तगू को सुनेंगे। बहुत अच्छी गुफ्तगू आप पहले सुन चुके हैं एक मर्तबा मौलाना साहब से, और आप बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े तो मैं भी कुछ मारूजात पेश करता हूँ। दुरूद शरीफ। सैयदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सैयदना वाला आले सैयदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और बुलंद आवाज से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली सैयदना मौलाना मुहम्मद वाले सैयदना मौलाना मुहम्मद। अल्लाह को ताक़त पसंद है, 3 का अदद पूरा कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सैयदना वाला आले सैयदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिंदुस्तान में कोई रियासत ऐसी नहीं रही या कोई बड़ा शहर ऐसा नहीं रहा जहां मैं न गया हूं, लेकिन बंगाल वाले जिस अंदाज में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, ये हिंदुस्तान में मैंने कहीं इस तरह दुरूद शरीफ पढ़ते नहीं देखे। मुझे आपका ये दुरूद शरीफ पढ़ना बहुत पसंद आता है। अल्लाह ताला इसकी बरकतें आपकी नस्लों को अता फरमाए। जिस आया करीमा की मैंने तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपनी औलाद को, अपने घर वालों को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो जहन्नम की आग जला रखी है, जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा तेज। ये जो दुनिया की आग है इससे 70 दर्जा ज्यादा उसमें हरारत है, उसमें तेजी है। अल्लाह फरमाता है उस आग का ईंधन लकड़ी नहीं है, उस आग का ईंधन कोयला नहीं है, बल्कि अल्लाह इरशाद फरमाता है उस आग का जो जहन्नम की आग है वो इंसानों से जलती है, वो इंसानों से भड़काई जाएगी, वो पत्थरों से भड़काई जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम की आग को बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं 1000 साल तक अल्लाह ने जब जहन्नम की आग को भड़काया है तो वो सुर्ख हो गई, यानी लाल हो गई। जरा गौर फरमाएं, औरतें चूल्हा सुलगाती हैं तो हरारत का आलम क्या होता है, हम चूल्हा जलाते हैं तो हरारत का आलम क्या होता है। जिस जहन्नम को 1000 साल तक अल्लाह ने भड़काया हो, अल्लाह की ताकत का अंदाजा करो, अल्लाह की कुव्वत
का अंदाजा करो। जिस अल्लाह ने 1000 साल तक जहन्नम की आग को भड़काया हो, उस जहन्नम की आग की हरारत का आलम क्या होगा, उसकी तेजी का आलम क्या होगा। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, 1000 साल तक के जहन्नम की आग को भड़काया गया, वो सुर्ख हो गई, वो लाल हो गई। फरमाते हैं फिर मजीद 1000 साल तक यानी 2000 साल तक भड़काया गया, वो सफेद हो गई। फिर फरमाया 1000 साल और यानी 3000 साल तक जब उसको भड़काया गया तो वो काली हो गई, वो सियाह हो गई। अब जहन्नम की आग में कोई रोशनी नहीं है, जहन्नम की आग में कोई उजाला नहीं है। अल्लाह अकबर। जिसपे पत्थर डाले जाएं तो पिघल जाएं, जिसपे पहाड़ डाले जाएं तो पिघल जाएं। जरा गौर करें मेरे भाइयों, और अगर बहनें भी मौजूद हैं, माएँ भी मौजूद हैं, उनसे मैं तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। जिसके पहाड़ पिघल जाएंगे, जिसके पहाड़ पिघल जाएंगे, उसमें हमारे जिस्म का क्या होगा। हमारा जिस्म तो दुनिया की आग से भी जल जाता है, हमारा जिस्म तो दुनिया की आग से भी पिघल जाता है। ये दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा तेज और तर्रार वो जहन्नम की आग। अल्लाह अकबर। जो आग अल्लाह ऐसी दर्दनाक और खतरनाक आग है जिसपे पहाड़ पिघल जाएं। अल्लाह अकबर। उसमें हमारे जिस्म का क्या बनेगा। ऐसी आग से बचने के लिए अल्लाह हमें हुक्म दे रहा है कि तुम भी जहन्नम की आग से बचो, अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। यानी तुम ऐसे काम मत करना, ऐसे रास्ते पे न जाना जिस रास्ते पे चलकर तुम जहन्नमी बन जाओ। अल्लाह ने 2 रास्ते हमें बताए हैं। एक रास्ता वो है जो जन्नत की तरफ जाता है, एक रास्ता वो है जो जहन्नम की तरफ जाता है। अल्लाह अंदाजा फरमाए, मुझे बताइए अगर कोई बंदा कितना भी मुत्तकी हो, कितना भी दानिश्वर हो, कितना ही अक्लमंद हो, अगर वो मुंबई के रास्ते पे जा रहा है तो क्या कभी वो कलकत्ता पहुंच सकेगा। और अगर वो कलकत्ता के रास्ते पे जा रहा है तो क्या वो मुंबई पहुंच सकेगा। नहीं। अब आप मुझे बताओ हमने कौन सा रास्ता चुना है, हमने कौन सा रास्ता चुना है। अल्लाह अकबर। हमने कौन सा रास्ता चुना है। यहाँ जितने बैठे हुए हैं मैं तो दुआ करता हूँ सिर्फ ये बैठे हुए नहीं बल्कि अल्लाह मेरे आका की पूरी उम्मत को जन्नत अता करे। इसलिए कि अगर अल्लाह महबूब की सारी उम्मत को जन्नत दे तो हमारा बिगड़ता क्या है, उसके करम की बात है। ऐसा तो नहीं कि वो अपने बंदों को ज्यादा बंदों को जन्नत देगा तो मेरे लिए कोई कमी हो जाएगी। उसकी जन्नत में कोई कमी नहीं है, उसकी जन्नत बहुत वसी है, उसकी जन्नत बहुत बड़ी है। लेकिन मेरे भाइयों हमने कौन सा रास्ता चुना है। सब जन्नत के मुतलाशी है, सब जन्नत से मोहब्बत करते हैं, सब जन्नत में जाना चाहते हैं, मगर जन्नत में जाने के लिए रास्ता तो कोई चुनना पड़ेगा। रास्ता कौन सा चुना है। अल्लाह अकबर। बहुत अफसोस की बात है अगर कोई बंदा मुंबई का रास्ता पकड़कर दावा करे कि मैंने जाना कलकत्ता है तो लोग मजाक उड़ाएंगे, कितना पागल है, कितना बेवकूफ है, मुंबई के रास्ते पे चल के कलकत्ता जाने का ख्वाब देख रहा है। आप बताएं जब मुंबई के रास्ते पे चलने वाला कलकत्ता नहीं पहुंच सकता तो जहन्नम के रास्ते पे चलने वाला जन्नत में कैसे पहुंच सकता है। हमने रास्ता कौन सा चुना है, जहन्नम का रास्ता चुना है। इसलिए कि नशा जो कर रहे हैं वो जहन्नम का रास्ता चुनने वाले लोग हैं, जो हराम रोजी कमा रहे हैं वो जहन्नम का रास्ता चुनने वाले लोग हैं, जो शराब पी रहे हैं वो जहन्नम का रास्ता चुनने वाले लोग हैं, जो झूठ बोल रहे हैं वो जहन्नम का रास्ता चुनने वाले लोग हैं, जो फजर की नमाज में नहीं उठते वो जहन्नम का रास्ता चुनने वाले लोग हैं, जो औरतों पर पाप की नजरें डाल रहे हैं वो जहन्नम का रास्ता चुनने वाले लोग हैं, जो अपनी औलाद की सही तरबियत नहीं कर रहे हैं वो जहन्नम का रास्ता चुनने वाले लोग हैं, जो अपने माँ बाप की नाफरमानी कर रहे हैं वो जहन्नम का रास्ता चुनने वाले लोग हैं, जो पड़ोसियों का हक अदा नहीं करते वो जहन्नम का रास्ता चुनने वाले लोग हैं, जो अपनी बीवी का हक अदा नहीं करते वो जहन्नम का रास्ता चुनने वाले लोग हैं। रास्ता तो जहन्नम का चुने हो, जन्नत में कैसे पहुंचोगे। अपने साथ मजाक कर रहे हो मेरे भाई, अपने आप के साथ मजाक कर रहे हो। शैतान ने फिक्र को अगवा कर लिया, हमें शैतान ने लूट लिया। आओ जन्नत के रास्ते पर चले। जन्नत का रास्ता कौन सा है। अकीदे के मामले में सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत का रास्ता, अहले जन्नत का रास्ता है। नमाज का रास्ता जन्नत का रास्ता है, वलियों की मोहब्बत का रास्ता जन्नत का रास्ता है, अहले बैत की मोहब्बत का रास्ता जन्नत का रास्ता है, सहाबा का रास्ता मोहब्बत का रास्ता जन्नत का रास्ता है, रमजान के रोजों का रास्ता जन्नत का रास्ता है। सच बोलना
है, निगाहों की हिफाजत करना जन्नत का रास्ता है। मेरे इमाम कहते हैं तेरे गुलामों का नक्शे कदम है खुदा वो क्या महक सके जो ये सुराग लेके चले, लहर में इश्क रुखे शहदाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। हम में से कोई ऐसा नहीं मेरे भाई जो अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त कर सके। अल्लाह का अज़ाब कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। जहन्नम में इतने खतरनाक अज़ाब, ऐसे ऐसे अज़ाब है जहन्नम के अंदर। अल्लाह के रसूल ने उसको देखकर बयान फरमाया, हुजूर ने शबे मेराज देखा और बयान फरमाया जहन्नम का अज़ाब कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत सी बातें मैं बयान नहीं कर सकूंगा क्योंकि मेरे पास 1 घंटे का वक्त था जिसमें से 15 से 20 मिनट जा चुके। थोड़ी देर मैंने आपके सामने बात करना है, लेकिन आप तवज्जो से सुनना, गौर से सुनना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबे मेराज जब जहन्नम को देखा तो उसमें बहुत से अज़ाब देखे। मसलन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि मैंने देखा कि कुछ लोग हैं जो खून और पीप के दरिया में गोता लगा, खौलता हुआ खून है जहन्नम के अंदर, खौलता हुआ पीप और खून है और वो उसी के अंदर डुबकियां ले रहे हैं। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन है? तो जिब्रील ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो हराम खाया करते थे, हराम का लुत्फ़ खाते थे। आज लोग लाटरी खेलते हैं, लोग कैरम खेलते हैं, लोग जुआ खेलते हैं, लोग ताश के पत्ते खेलते हैं, लोग शर्तें लगाते हैं। कर्ज के जुआ की जितनी किस्में उलमा ने बयान की है सब हराम। हराम तरीके से जो भी रोज़ी कमाओगे जहन्नम के अंदर खून और पीप के दरिया के अंदर डुबाए जाओगे। और जो एक लुक़्मा हराम का खाए 40 दिन तक अल्लाह उसकी कोई इबादत कबूल नहीं करता। अगर उसी हालत में वो मर जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम कर देता है। आज लोग मोबाइल चोरी कर रहे हैं, किसी की जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, लोग झूठ बोल के कमा रहे हैं, धोखा दे के कमा रहे हैं, माल में मिलावट करके कमा रहे हैं। अपने मजहब में इसकी गुंजाइश नहीं है। हलाल से कमाओ, हलाल में बरकत है, बरकत। अल्लाह ने हराम में बरकत नहीं रखी, अल्लाह ने हलाल में बरकत रखी। हराम कमाने वाले के पास माल ज्यादा आ सकता है मगर उसको कभी सुकून नहीं रहेगा, शोर नहीं करेगा। कितने अच्छे से सब पूरा मजमा सुन रहा है, ये चंद भाई शोर कर रहे हैं। सुन लो भाई, थोड़ी देर सुन। इतनी मेहनत से हजारों लोग आप जमा करते हो, एक दो आदमी चिल्ला करके पूरी महफिल का मजा किरकिरा कर। कोई बात इत्मीनान से सुन, मैं बैठा हूं, बैठे सब एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद। मज़हब में हलाल हलाल हमारे लिए लाज़िम है। तलबुल हलाल फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम, हर मुसलमान पे हलाल का तलब करना फर्ज है। हलाल में बरकत है। आप देखो फिरौन ने हराम और नमरूद ने हराम काम किए। आज ना फिरौन है ना नमरूद है ना उसकी दौलत है, लेकिन हजरत उस्मान गनी ने हलाल के जरिए से रोजी कमाई। उस्मान गनी दुनिया से चले गए मगर हजरत उस्मान की दौलत आज भी दुनिया के अंदर मौजूद है। सुभान अल्लाह। बेशक आप जब तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आप जब
आप मदीने मुनव्वरा जाते हो तो हजरत सैयदुना उस्मान गनी ने जो उनके माल से जो हरम के लिए बिल्डिंगें वक्फ की गई है, आज भी लिखा हुआ है कि हजरत उस्मान की तरफ से ये बिल्डिंग हरम के लिए वक्फ है। यानी दौलत उस्मानी आज भी मौजूद है। सच्चाई से कमाओ, दयानतदारी से कमाओ, हलाल से कमाओ, थोड़ी देर में तरक्की होगी, लेकिन ऐसी तरक्की होगी कि वो तरक्की कभी खत्म नहीं होगी। हराम के जरिए से जल्दी जल्दी तरक्की होगी, लेकिन उसके बाद आपको सुकून नहीं मिलेगा। हराम जितनी तेजी से आता है उतनी तेजी से चला जाता है। इसलिए हलाल हमेशा बाकी रहने वाला है, हराम हमेशा बाकी रहने वाला नहीं।